हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 20 तो पढ़ चुके हैं, 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम श्लोक को पढ़ें, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा। देखिए, हम लोग क्लास में सुनते हैं, बोलते हैं भोग छोड़ देना चाहिए, भोग छोड़ देना चाहिए। छूट रहा है भोग। जब तक हमें रिप्रेस करना पड़ेगा किसी चीज़ को, हम छोड़ नहीं सकते। अभी से मेरे को बिल्कुल नहीं भूख लग रही है। अरे बीमार नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा अच्छा बनाए हैं, भोजन अच्छा बनाते हैं कि ये खाएंगे, कुछ भी नहीं। जब आप पूछ रहे हो ना कि क्या बनाना है, मतलब यू नॉट रियली हंग्री। कल हुआ ये था कि हम कल गुस्से झगड़ा कर लेते, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो गुस्सा थे, नहीं बनाएंगे आपके हाथ और आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। कुछ नहीं है, एक दिन के सारा व्रत टूट गया हमारा। लेकिन अपने से बनाए परवल और रोटी, और हमने कहा इसके लिए नहीं बनाएंगे। खुद बनाए। नियम ये था कि तुम अपना बनाओगे, अपना बना। लाठी वाड़ी तो ना, वी आर कल्चर्ड पीपल, वी डोंट फाइट विद स्टिक्स। लेकिन इसलिए 200 ग्राम नाप के बनाए थे, 2 रोटी फिर भी बच गई। और अब आप जान सकते हैं मुझ, यू नो हाउ नाइस चपाती था कि मेरे 2-4 देश का नक्शा तो बन ही गया था, कच्ची पक्की। हमने कहा बे मत, मन बोला था जब खा रहा था, झगड़ा मत कर, कच्ची रोटी खानी पड़ेगी जिंदगी, और ऐसे नहीं बनेगी। मैंने कहा अहंकार में बोले। आज ये बताएं प्रभु जी, कल वो 2 रोटी बड़ी अच्छी लगी खाने में। तो ये तो आदमी क्यों अच्छी लगी खाने में? क्योंकि भूख लग रही थी। हम कहें, हमने कहा इज इट रियली, लाइक मुझे लग रहा था कि सटारिकली बोल रही है कि वाकई अप्रिशिएट कर। वो भी नीचे वाली बची थी जो थोड़ी पसीज जाती हैं, लेकिन भूखी थी तो ये रोटी इनको अच्छी लगी। तो आप समझ गए, हम मजाक में तो बोल रहे हैं। अब अभी बिना सब्जी का, सब्जी तो सब खा गए थे, वो नमक से खाई होंगी, जैसे भी खाई होंगी, गीला कुछ खाई होंगी। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भूख है तो भोग अच्छे लगेंगे। जो अगर भूख भोग की है तो भोग अच्छे लगेंगे, और भूख अगर भगवान की है तो भगवान के अच्छे लगेंगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, रामानंद राय जी एक जगह बोलते हैं, चेतन महाप्रभु से बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जब जैसे भूख होती है तो खाना अच्छा लगता है, तो जब भगवान की प्रीति होती है तो भगवान की भक्ति अच्छी लगती है। अब हम बात क्या कहना चाह रहे थे, दोनों बात समझ गए। अभी बहुत बिल्कुल नहीं भूख लगी और अच्छा बनाई है प्रसाद, नहीं मन कर रहा खाने का, सामने रख दीजिए तो भी नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ विरक्त है खाने से, नहीं। भूख आप लोग का भी अनुभव होगा ना, भूख नहीं। सो टू द डिग्री वी आर भक्ति इंक्रीजेस, टू दैट डिग्री वी कैन गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक भक्त से बात हो रही थी, बड़े बहुत अच्छे भक्त है, 3 बजे चैंटिंग कर मतलब शुरू कर लेती हैं। हम कहा क्या हुआ, दिख नहीं रही, बीमार है? कितने बीमार नहीं, क्या लेट उठ रही हैं? कितनी लेट? 10 बजे। तो हम तुरंत पूछे पिक्चर देख रहे हैं कि रात में? नव से वाकिफ है हम सब कैसे? कहते हैं हाँ। हमने कहा समझाए, देखिए बड़ा अजीब सी बात बोलूंगा और बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है। हमने कहा पिक्चर देखिए लेकिन रात में नहीं। आप समझे मैंने क्या कहा? आप समझ रहे मैंने क्या कहा? और यही बात जो महात्मा प्रभु बोले वही मैं रिपीट कर रहा हूं। यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, ऑल राइट, बट नॉट दैट योर मॉर्निंग साधना बिकम्स बैड। बिकॉज वाई एम सेइंग दिस, निग्रह किम कर्षिते, याद है ना गीता का? आप करते रहो, जिसको मूवी देखनी है, जिसको कुछ देखना है, अब रोक के दिखा दीजिए। ना काउंसलर ना काउंसलिंग, कोई नहीं रोक पाता। बच्चों को रोक पाते हैं, कुछ रोक पाते हैं, कुछ नहीं रोक पाते। वॉट वी हैव टू हेल्प पीपल इज टू चैंट हरे कृष्णा नाइसली। मोर माया से बोलती है देखो 24 घंटे तुम्हारे, नहीं सॉरी 22 घंटे तुम्हारे, 2 घंटे भगवान के। तो सुबह आपको पिक्चर देखनी या किसी भी तरह से माया में जाना चाहते हैं, लेकिन चैंटिंग का समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कैसी प्रीचिंग कर रहे हैं, आपको तो भोग छोड़ने के लिए बोलना चाहिए। नहीं नहीं, हम भगवान को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। भोग अपने आप ही छूटेगा, और अपने आप ही छूटा है लोगों का। आप कहो कि अब रिप्रेस कर दिया तो ना छूटता भाई, किसी का नहीं छूटता है। आप जिसके जो अनर्थ हैं, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दिए कि आपने रिप्रेस करने का प्रयास किया और आपसे छोड़ पाए। जैसे हम एक व्यक्ति को आज मिले, भक्त हैं एक्चुअली, बहुत अच्छा भक्त है, उन्होंने कहा आप गांजा पिए थे क्या? कहते हैं हाँ। सो यू सी, वेरी ओपनली, वेरी नाइस ब्रह्मचारी, वेरी गुड ब्रह्मचारी, बट अपने एक भौतिकतावादी जीवन में पीते। उस समय उनको कह देते भाई मत पियो गांजा। और आप लोग कहें गांजा पिए तो कोई आपको कुछ एजिटेशन हो रहा है, कुछ गांजा पिया है, अरे यार हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, वो पी के चला गया। डोंट फील एनीथिंग ना। वैराग्य मतलब इंद्रियों की वो जो प्यास है, इंद्रियों का जो सहज भाव है विषयों के प्रति, वो समाप्त हो जाए। तो ठीक है, ज्ञान से होता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल
जब तक रिप्रेस कर रहे हैं तब तक इट विल नॉट वर्क एट सम। अब विश्वामित्र को देख लीजिए ना 60,000 साल के बाद, तो आप क्या कहेंगे, आप भोग के एजेंट बन गए? नहीं, हम भोग के एजेंट अभी भी नहीं बन रहे हैं। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अधिक अधिक समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं, और भक्ति से वैराग्य होता है। जैसे मेरे को भूख नहीं लगी, मैंने सुबह अच्छे से प्रसाद पा लिया, इसलिए भूख नहीं लग रही है। समटाइम्स एग्जाम्पल्स आर हर्ड बट नॉट अंडरस्टूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम एग्जाम्पल सब जानते हैं कि पेट में खाना खाते हैं तो संतुष्टि मिली, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। पॉइंट समझने का ये है कि भोजन कर रहे हैं तो सहज वैराग्य होता है। अब कितना हम एटलीस्ट हम अपनी बात कर रहे हैं, मैंने जो भी चीज रिप्रेस करने का प्रयास किया, इट बैकफायर्स। साउंड इज लो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए साउंड। और समरी बात क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लस कृष्णा नॉट माइनस माया। इस समय मन कर रहा है कोई पिक्चर देखने का? जो भी भक्त देख रहे थे, नहीं, मैं नहीं मन कर रहा, नेचुरली मन नहीं कर रहा। आप सही मन कर रहा है कि भागवत में क्या लिखा है बताएंगे? नेचुरल। इट डज नॉट वर्क फॉर एनीवन। आप कहीं देख लीजिए, बल्कि फिर ऐसे व्यक्ति क्रोधीला हो जाएगा बिकॉज हिज डिजायर्स आर दे आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड लाइक दैट। तो जो अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको भगवान की तरफ मोड़ें, और खूब चैंटिंग, खूब नहीं, जितनी भी चैंटिंग बताएगी उतने अच्छे से करिए। भागवत सुनिए, धीरे धीरे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। वॉइस धीमी, आपका कान खराब है अब सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? ये अच्छा ही बताइए जिसने मैसेज अभी किया, जिसने ये सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा कि कान खराब है? अब कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अरे भाई, इससे अधिक साउंड करेंगे तो आज फट जाएगी। सबको सुनाई पड़ रहा है ना? ओके, तो चलिए खैर। सो ग्रेजुअली वी मेक प्रोग्रेस एंड साउंड इज परफेक्ट। अब परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो खैर अब बात उस पर आ रहे हैं कि 20वें श्लोक में वो कहे कि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी नहीं, पॉलिसी नहीं, एप्लीकेशन चेंज कर दी कि नहीं यहीं रहेंगे घर चेंज नहीं करेंगे। कह रहे कि मैं यहीं ठीक हूँ, मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, और क्योंकि बाहर निकलूंगा तो मूवी दिखवाएगी माया जो भी माया पकड़ेगी और मिथ्यामति लगा देगी, और उसकी वजह से अनेक अनेक संस्कृति का चक्र होगा। तस्मात, अब इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए तस्मात मैं विकल हो रहा हूँ उस दुख में, फिर भी मैं यहीं रहकर भजन करना चाहता हूँ। और कैसे भजन करना चाहते हो? तो भजन करने के लिए कोई सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए वेदवादी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जप करने के लिए जप माला तो चाहिए भाई, इतना तो चाहिए। सामग्री कहाँ है तुम्हारे पास? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? तो कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु के चरणों के स्मरण करूंगा, उपासित मतलब उनका स्मरण करूंगा, यही मेरी भजन सामग्री। अब ये कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है। क्या मजेदार है भाई? बच्चा, उसके पास तो कपड़ा भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी के पास कुछ भी ना हो लेकिन वो कुछ सोचना बंद कर देता है। क्या? जिसके पास पैसा नहीं होता तो क्या सोचता है? मेरे पास पैसा नहीं है तो कम से कम पैसे के बारे में सोच रहा है। और सोचना ही तो सारी भक्ति का सार है। विष्णु स्मृति कैसे नहीं है, क्या हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए? नाथ, कैसे श्लोक शुरू होता है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेश्वर एतयोर एव किंकरः। हमेशा विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक ही बात है ना, हमको समझाते हैं। विष्णु का स्मरण करना चाहिए, अभी करना है कि नहीं? और इस क्लास के बाद विष्णु का विस्मरण नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? बहुत विष्णु का स्मरण कर लिया, अब थोड़ी देर से विस्मरण करें। आई होप ये तो सबको समझ में आ रहा है कि आप लोग अपने आप इस बात के दृष्टांत हैं, है कि नहीं? बहुत विष्णु का स्मरण कर लिया, अब थोड़ा विस्मरण करें। वी प्लान दैट वी फॉरगेट कृष्णा, दैट इज आई फॉरगेट, आई प्लान समटाइम्स साधना की तरह रोज थोड़ा थोड़ा विस्मरण जरूर होना चाहिए। बहुत स्मरण कर लिया, बहुत जप हो गया, अरे बहुत हो गया, बस अब नहीं, बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं लेकिन बिल्कुल स्मरण नहीं रखेंगे।
लेकिन शास्त्र कह रहा है कि न विष्णु को हर समय स्मरण करो और कभी विस्मरण मत करो, तो कह रहे यही मेरी भजन सामग्री है और ये सर्वश्रेष्ठ सामग्री। बेसिकली भक्ति की जो 3 चीजें हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये इनके पास। आप कहेंगे श्रवण कहाँ से है? श्रवण पहले का किया हुआ है, कीर्तन तो आप देख रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और कीर्तन कर रहे हैं तो स्मरण हो ही रहा है। तो इसी सामग्री से मैं यहीं से भगवान के पास चला जाऊंगा, मुझे माँ के गर्भ से बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो इससे कुछ बात पुष्ट हुई जो हम पहले आपको बोल रहे थे कि माँ के गर्भ में भी अगर कोई भगवान का स्मरण कर रहा है तो भगवान के पास चला जाएगा। भगवान का स्मरण करके भगवान के पास जाने के लिए स्थान की विशेषता की जरूरत नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्लेस। कहीं पे भी है, किसी व्यवस्था में, किसी भी अवस्था में तो भी भगवान का स्मरण करके भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो पहले मेरे पीछे बोलिए, तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, मामे भविष्यदुपासा, मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः, मामे भविष्यद उपासदित, मामे फिर से। भविष्यद उपसादित विष्णुपादः, मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः, मामे भविष्यद उपसादित विष्णुपादः, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः, मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम्, मामे भविष्यद उपसादित विष्णुपादः, मामे उपसादित विष्णुपादः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अतः और अधिक शुद्ध ना होकर, वेरी इंटरेस्टिंग ना, मैं कंप्लेन करने की बजाय कि इस माँ के गर्भ में कितना कष्ट है, अब ये कंप्लेन कर रहा हूं बंद। शुद्ध का मतलब ना, शुद्ध मीन्स हाँ नहीं, शुद्ध का मतलब होता है इसको पियर्स करे ना, काटा चुभ होना, तो एजिटेट होना, परेशान होना, ऐसा नहीं, बहुत हो गया, अभी करना क्या है, ये बात बोल रहे हैं। अतः को समझ में आ रहा है कि मैं यही रहना चाहता हूँ, माँ के गर्भ में रहना चाहता हूँ। उनकी शोभ का कारण क्या था, विकलता का कारण क्या था, कब बाहर आऊंगा, लेकिन जब वह तुलना किए कि बाहर आके तो ज्यादा फजीयत हो जाएगी, तो कह रहे कि अब मैं इस शोभ का त्याग कर दिया हूं। ये क्लियर हो गया? अतः क्लियर हो रहा है कि क्यों बोल रहे हैं। आप कभी बीमार पड़े हो तो आप देखिए उस समय विकल हो जाते कि कब ठीक होंगे, और मान लीजिए कि ऐसी अवस्था हो जाए कि यही ठीक है ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि यही ठीक है। आप लोगों का ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ, भगवान करे सब आप लोग स्वस्थ रहें, लेकिन कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है कि ठीक ही नहीं होती है, तो आदमी क्या सोचता है, ठीक है अब ये इसी के संग मरेंगे, कोई बात नहीं। देन यू सी यू आर इन द सेम सिचुएशन बट विकल नहीं हो रहा है। इज इट ओके? एक और बात में कि विकलता से कुछ होता भी तो नहीं है, हो जाता है। आप चीखें चिल्लाएं, कुछ परेशान हो तो जैसे कि जाम खुल ही जाता है, कोई करे ये बड़े परेशान हो रहे हैं देखो ये खोलो रास्ता, तो रास्ता, कुछ होता भी तो नहीं विकलता से।
तो ये अब पॉजिटिव माइंडसेट में है कि भैया हम ये विकलता छोड़ करके कब बाहर आएंगे तो और फजीयत हो जाएगी, भगवान को भूल जाऊंगा, तो यही ठीक हो, ये बात से कह रहे अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूं। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज रियली अमेजिंग। कौन है हमारा मित्र? शुद्ध चेतना। बिकॉज आप इस बात को गीता से जानते हैं, 6 अध्याय से, आत्मा का आत्मा ही बंधु है, याद आ रहा है, आत्मा ही विरपुरात्मनः। जो मन या चित्त या चेतना, जो भी आप नाम उसका नाम दे दीजिए, कॉन्शियसनेस बेसिकली, अगर कॉन्शियसनेस शुद्ध है तो इंद्रियां कहां जाएंगी? भगवान की तरफ जाएंगी। और कॉन्शियसनेस अशुद्ध है तो कहां जाएंगी? माया की तरफ जाएंगी। आप महसूस करते हैं, और ये आप लोग अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो रही, मैं समझ रहा हूं आप लोग भागवतम ही सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना? 6 to 7। अच्छा चलिए, कौन 6 to 7 में 7 to 8 में भागवतम पढ़ रहा था? तब आप देख रहे हैं कि मेरा जिंदा रहना कितना जरूरी है, क्योंकि हम ही नहीं लायक हैं, आप सभी लोग हमारे साथी इक्वली नालायक हैं, है कि नहीं? अब मैं समझने का प्रयास कीजिए मैं क्यों ये कह रहा हूं। आई वॉज नॉट रीडिंग भागवतम, मेरे से पढ़ाई नहीं जा रहा, मन ही नहीं कर रहा था। वो क्या था जो हमको रोक रहा है? बैड कॉन्शियसनेस। जब खराब चेतना होती है तो व्यक्ति की स्वतः इंद्रियां धाबित नहीं होती, खींच के लाना पड़ता है। वो अलग बात है कि जब वैष्णव संगति में होते हैं तो खटाक से 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कितने 1 घंटे। हम लोग अब गिनिए कि हम लोग आज 3 स्कंद के 31वें अध्याय के 21वें श्लोक में कितने घंटे बिता दिए। कुछ दिक्कत हुई? किसी को कोई दिक्कत हुई जो हमारे संग सुन रहे हैं बैठ करके? मैं कोई शुद्ध भक्त वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं खाली आपको सामने बता रहा हूं कि ये कितना आसानी से हो गया। शुद्ध चेतना, इट इज इवन विद कॉन्टैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, हम लोग की जो थोड़ी थोड़ी प्योरिटी वो मिल करके काफी ईजी हो जाती है ना हरि कथा करने में। तो खैर हम खाली ये बात कर रहे थे, मैं एक सब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? जब खराब चेतना होती है तो वह उसको, यानी उस व्यक्ति को अज्ञान की तरफ ही लेके जाएगी, अज्ञान की तरफ ही लेके जाएगी। एक माता जी कह रहे हैं कि पीडीएफ पढ़ी थी, ठीक है, पीडीएफ पढ़ने में कितना समय लगा था? 1 घंटा। मैंने बोला ना 7 to 8, 1 घंटा पढ़े क्या? See, you have to accept that right now we are not pure devotees, कि आप बस हमको छोड़ दिया जाएगा तो हाँ हे कृष्ण, it doesn't work like that। मैं खाली समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी इच्छा आ रही है जो भगवान के विरुद्ध है, वो किस वजह से हो रही है? अशुद्ध चेतना की वजह से, क्योंकि हम अपने कार्य करते हैं कॉन्शियसनेस के द्वारा। सबको समझ में आती है बात? हम नहीं कह रहे हैं कि आपकी चेतना एकदम खराब है, खराब होती तो भागवत में क्यों आते, वो बात नहीं है, बट पूरी तरह शुद्ध भी नहीं है। अकेला छोड़ दिया जाता तो कहां जाते हैं हम? डोंट हैव टू टेल मी, आई विल नॉट टेल यू, बट आप देख रहे हैं कि कहां जाते। दैट्स हाउ इट इज। तो ये बहुत सुंदर है कि हर व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना है, क्योंकि वही उसकी मित्र है। हर समय तो हम सर्वेलेंस में रहते नहीं हैं, वही हमारी मित्र है। that association of devotees help us to purify our consciousness। लेकिन शुद्ध चेतना की वजह से फिर व्यक्ति शुद्ध कार्यों में लगेगा। शुद्ध कार्य होगा तो यानी भगवान के कार्य होंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट कि हमारी एकमात्र मित्र हमारी विशुद्ध चेतना है, वह बुद्धि कह लीजिए। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। अब इसको अन्वय से समझते हैं आगे। तस्मात अहम, तस्मात सबको समझ में आ गया, भैया हमें कोई टेंशन नहीं है, गर्भवास में रहेंगे, भजन करेंगे, माया पकड़ लेगी, इसलिए अहम मैं विष्णुपाद, भगवान विष्णु के चरणों को हृदय में उपासादित स्थापित करके, अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण करके, विक्लव विगत, विक्लव आ रहा है विकलता से, विकलता मतलब व्याकुलता, व्याकुलता से रहित होकर। ये भी समझ में आ गया कि अब हमको इस गर्भ से बाहर निकलने की कोई टेंशन नहीं है। He is saying like this, सुहृद आत्मना एव आत्मानम। बहुत बढ़िया शब्द है। सुहृद मतलब वेल विशर, वेरी गुड, सारथी रूप,
लेकिन यहाँ पे अनुवाद मतलब वहाँ से लिया गया श्रीधर स्वामी से, सारथी रूप आत्मना मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा। देखिए आत्मा के अर्थ कई होते हैं, बुद्धि होता है, मन होता है, शरीर होता है, आत्मा होता है, परमात्मा। 5 हमको याद है, बाकी आप देख लीजिएगा। शायद धृति भी होता है। 5 है ज्ञान है, और क्या याद करवाओगे। अब बहुत सुंदर है, आपने वो एनोलॉजी समझी है। इंद्रियां जो हैं वो 5 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। रस्सी क्या है करना में प्रभु जानते हैं आप? रस्सी द रोप, वो क्या है? रस्सी तो आप समझ रहे, रस्सी वो है क्या? रस्सी है मन, और सारथी क्या है? बुद्धि। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि सारथी रस्सी के द्वारा इन घोड़ों को कंट्रोल करता है और सही दिशा में ले जाता है। इट्स वेरी सिंपल। या पहिए ले लीजिए और इंजन ले लीजिए, जो भी कुछ है, नहीं ये रखते हैं, ये नॉलेज रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब सारथी कमजोर है तो क्या होगा? वेद बात नहीं, आपसे मजाक कर सकते हैं। आप सोचिए घोड़े बैठ जाएं तो आपके सामर्थ्य है कि आप उसके मतलब उसकी रस्सी को पकड़ पाएंगे, उसे खींच पाएंगे? बहुत मुश्किल है। और स्पेशली अगर घोड़ा एकदम ही अनकंट्रोल्ड हो। ऐसे हम इनको बोल रहे हैं, हमारे भी हिम्मत नहीं कि घोड़े इसी जगह बैठ जाए। घोड़े वेरी, आपको अगर घोड़ा गाड़ी बिठा दीजिएगा तब भी आप डरेंगे। आप कभी बैठे हो, आपने ट्राई किया? इट इज नॉट ईजी। घोड़ा गाड़ी छोड़िए, बैलगाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। अरे हमने देखा कैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मुझे अच्छे से याद है, अभी ये शोभा यात्रा निकलती है ना, उसमें गोवर्धन पूजा वाले दिन, तो 2-3 सिक्योरिटी आगे और ऐसे करके बैल को मैनेज कर रहे हैं। बैल को 2-3 सिक्योरिटी नहीं रखते। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि उसको सिक्योरिटी में लेके जाना पड़ा। एक छोटा सा ग्वाला भी कंट्रोल कर सकता है, बट यू नो द पॉइंट इज सारथी हैज टू बी स्ट्रांग। तो अब जब बुद्धि शुद्ध है तो बुद्धि के द्वारा ही आत्मा को अंधकार से बाहर निकाला जा सकता है। आशु उद्धरिष्य मतलब शीघ्र उद्धार करूंगा। ये थोड़ा समझ में आ रही है बात? देखिए इंद्रियां अगर विषय में जाएंगी तो फिर आत्मा भी विषय में जाएगी, अंधकार में जाएगी। तो अब इंद्रियों को सीमित कैसे करते हैं? मन से। मन ही तो चलाता है इंद्रियों को। अब मन को सीमित कैसे करेंगे? बुद्धि से। तो बुद्धि जितनी स्ट्रांग होगी, स्पिरिचुअली जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही मन संयमित रहता है। आप देखो जो लोग भी सुबह उठ पाते हैं उनकी बुद्धि स्ट्रांग है कि नहीं? ऐसा नहीं कि उनका मन बोलता है कि थोड़ा और मत सो। हर दिन तो एक ही गजल गाता है कि अब जाने की जिद मत करो। मन तो रोज यही बोलता है थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। 3 आप में से कितने लोग एक ही अलार्म लगाते हैं अपने फोन में? हाथ खड़ा कीजिएगा। विपुल प्रभु एक ही अलार्म लगाते हैं, एक ही मोड़ जाते हैं। यू आर सच अ गुड बॉय। पहले क्यों नहीं आए भक्ति में आप? वाह वाह। और भी अच्छे लोग। हम तो कम से कम 10 तो नहीं, कम से कम 5 लगाते। 3 बज के, ये वेद बात नहीं, इसमें हमसे भी तेज है। 3 बज के 5 मिनट, 3 बज के 10 अब लगाते, अब खत्म हो गया। नहीं तो 5 मिनट पे लगाते थे हम, 15 मिनट का गैप लगाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 4 बजे तो उठ जाओ यार करते। तो आप जान रहे हैं व्हाई यू डू दैट, व्हाई यू हैव टू डू दैट, क्योंकि मन नहीं मानता है। लेकिन जो लोग बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, उनके मन में कुछ नहीं, व्यवसायत्मक बुद्धि, बस भक्ति करना है, बहुत हो गया, अब जगत से उद्धार करना। जो लोग ऐसे हैं वैसे मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बुद्धि वो उनकी अपनी ही बुद्धि से कर रहे हैं, या आप और मैं उनको बुद्धि दे रहे हैं? क्या कहते हैं भाई? समझ में आ गया ना? जिसको एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर दवा देता है और खिलाता कौन है उसको? खुद खाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोई पूछता है काले कृष्ण दवा खाई कि नहीं खाई आपने? आई डोंट थिंक पीपल आस्क दैट। तो जब किसकी बुद्धि एकदम निर्णय कर लिया कि नहीं मेरे को ठीक होना, ये दवा ठीक कर देगी, तो अपने से करते हैं। बात बड़ी सिंपल है, अपने से ही व्यक्ति को अपना उद्धार करना है, ये हम कहना चाहते हैं। अपने से अपना उद्धार करने का मतलब है, अपना मतलब अपनी सारथी रूप बुद्धि जो वेल विशर है। जो बुद्धि भोग के लिए प्लान कर रही है वो वेल विशर नहीं है। और हम लोग को आई फील एनकरेज कि मेरी बुद्धि कुछ मामलों में भगवान ने बंद कर दी है कि भाई आज यहाँ नैनीताल जाओ, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, इत्यादि इत्यादि। भाई कृष्ण मर्सी इट हैज बीन, और आप लोग के संग भी हुआ है कि नहीं? कुछ जगह तो बुद्धि बिल्कुल प्लान नहीं करती कि नहीं? तो भगवान जब यहाँ बंद किए हैं दुकान, तो आगे जो और जगह भी धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। इज दैट सिंकिंग?
आप लोग यहाँ बुद्धिपूर्वक भी तो आए हैं कि नहीं आए हैं? मैंने बाहर बोर्ड तो लगा नहीं रखा है कुछ कि आप लोग इधर जो रूम में आए हो आगे, या इश्तेहार दिया हो हमने कहीं, तो आप जान रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक आए हैं, नहीं आए बुद्धिपूर्वक? कितने बजे क्लास होती है, कितने बजे तक चलती है, क्या फायदा होता है, कुछ बिना समझे तो नहीं आए हैं। इज इट नॉट वेरी सिंपल? तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बुद्धि जो ये निर्णय कर सके कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या अच्छा है, उसको सुहृद कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? सारथी जैसे डायरेक्ट करता है कि हाँ वहां जाएंगे तो फायदा होगा, तो अपना किडनैप करवाने के लिए साथी खुद नहीं जाता है, भाई जरा जलवान ले चलो, गुंडे मुझे किडनैप करेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर, इट इज वेरी नाइस वर्ड। अब देखो ना, सुहृद कमर सारथी कैसे आ गया? क्योंकि सारथी के पास मतलब जो रथी के साथ हो, रथी मतलब आत्मा, और रथी के हित के लिए रथ चलाए। अब तो क्लियर हो गया। रथी के विपरीत जो चलाए उसको सारथी नहीं कहते हैं। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपका ड्राइवर आपके हित के लिए गाड़ी चला रहा है, गड्ढे में गिराने के लिए नहीं। इसलिए सुहृद को उन्होंने कहा सारथी रूप बुद्धि के द्वारा ही, अर्थात और किसी तरह से नहीं। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बड़ा स्पष्ट है। हम सभी लोगों को, हम सभी के लिए स्थापित बात है कि जिसको खुद विवेक नहीं जागृत हुआ दूसरों से श्रवण करके, श्रवण दूसरों से करना पड़ता है, लेकिन खुद भी विवेक नहीं हुआ तो उसकी सहायता भगवान भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट ब्रह्मा जी तो नहीं कर सकते। भगवान करते तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इज दैट ओके? और हमको ये विदुर नीति से हमें सपोर्ट मिल रहा है कि वो व्यक्ति विवेकी है जो विवेकियों से सुनकर विवेक धारण कर ले। पैदा होते तो नहीं होता है, हो सकता है कि माँ के गर्भ में हो, ठीक है, उसको भी पहले संगत प्राप्त हुई, सुनने के बाद भी तो विवेक हो। आज ही मैं लौट के आ रहा था, भक्त से मिल के आ रहा था, देखा यहीं पे, मैंने कहा लोग कुछ जुटे हुए हैं, पर समझ में नहीं आया मेरे को। गाड़ी पास में देखा, बहुत युवा व्यक्ति की लाश, मतलब मर गए थे वो, यहाँ पे मर गए थे। तो फिर मैंने गाड़ी मोड़ करके उधर से लेके आया था। नहीं, पीपल आर डाइंग अराउंड, इज इट नॉट? अरे भाई ठीक है, एक जन्म में नहीं जा सकते तो कम से कम शुरू तो करो मोक्ष का प्रयास। कुछ तो, मान लो 4 रस्सी बंधी तो कम से कम 2 तो काटो 2 अगले जन्म में काटे नहीं, कुछ तो कटे। इज इट नॉट? कुछ तो आगे बढ़े। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारथी शब्द पे व्याख्या कर रहा हूँ, सुहृद सारथी। और वो बुद्धि कौन सी? अपनी ही बुद्धि, ना कि दूसरे की बुद्धि। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, क्या जपना है, नहीं जपना, ये सब विवेक व्यक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी से आत्मानम तमस आश उद्धरिष्य, अपनी आत्मा का अंधकार से, अंधकार आप समझ ही रहे, अविद्या का अंधकार, उससे शीघ्र उद्धार करूंगा। मतलब बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके लगातार भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उससे? कह रहे हैं यथा, जिससे कि अनेक रंध्रम, अनेक रंध्रम मतलब अनेक गर्भों में प्रविष्ट होने के कष्ट से युक्त। आप कहेंगे ये कैसे आया? देखिए, रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र। और छिद्र का मतलब क्या होता है? छिद्र का मतलब होता है दोष। आप एक शब्द सुने, छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण मतलब छिद्र को ढूंढना। आप कहेंगे ये क्या मतलब है? जैसे किसी को चरित्र सब बढ़िया है यार, लेकिन शक्ल नहीं अच्छी है, तो अब आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, एक छेद ढूंढ लिया आपने। समझा आपने? किसी का कुर्ता वर्ता बढ़िया है, लेकिन देखो छेद है उसका, वहां स्पॉट है। दिस कॉल्ड छिद्रान्वेषण। तो इस जगत में एक छिद्र नहीं है, अनेक छिद्र है। अनेक छिद्र मतलब 1000 तरह के दुख है। ये दुख, वो दुख, तो कह रहे कि अनेक गर्भों में प्रविष्ट होने के कष्ट से दुख। भाई पॉइंट क्या है इसमें? गर्भ कहां से आए? भाई आपके जीवन में कठिनाई कब आई? जब पैदा हुए। पैदा श्री वल्लभा माता जी, वैसे तो भगवान ना करें, हम खाली मजाक कर रहे हैं माता जी, चलिए आपका नाम नहीं ले रहे, छोड़े छोड़े। कोई माता जी हैं, वो अगले जन्म के हड्डी के दर्द को कब अनुभव करेंगी? इसी जन्म में। क्षमा कीजिएगा माता जी, आप तो भगवान के पास जा रही, मुझे पता है, लेकिन आप अगले जन्म का कष्ट अभी अनुभव कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो जब जन्म होगा उसके बाद जो भी रोग भर रहे होंगे भगवान, मतलब जो व्यवस्था कर रहे हैं, किसको पोलियो होगा, ये होगा, तो जन्म के बाद होगा ना। तो वो एक जन्म बहुत बड़ा रंध्र, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत नहीं कष्ट नहीं, बहुत बड़ा दोष है कि नहीं? क्या दोष है तुम्हारा? पैदा हुए हैं इसलिए। यही दोष है कि जगत में पैदा हुए हैं। इज दैट ओके? मतलब समझ में आया?
और उसके बाद तो फिर 1000 तरह के दोष हैं। फिर उसके बाद बीमारी का दोष, फिर बुढ़ापे का दोष, फिर मरने का दोष, और नौकरी का दोष, और दोष ही दोष। पता नहीं लोग शादी में गुण क्या देखते हैं। दोनों ही तो पैदा हुए, दोनों की पत्री खराब है, क्योंकि जन्म लिए ना, जन्म पत्री बैड इज बैड, जन्म ही लेना खराब है। आप थोड़ा समझिए इस बात को, जहां केवल ताप ही ताप मिले वहां जन्म लेना खराब हुआ कि नहीं हुआ। हम आपको पेसिमिस्टिक नहीं बनाना चाहते सॉरी, लेकिन जगत की स्थिति अनेक कुरंद्रम, अनेक कष्टों से युक्त है। एतद व्यसनम, यह है दयनीय स्थिति में भूय माँ भविष्यत, मुझे फिर से ना हो सके। तो बात यही, भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान के, और अब यहाँ पे हाय नहीं करूँगा कि मैं कब बाहर आऊँगा, यानी कि इट इज़ वेरी एडवांस्ड। वह अपने मटीरियल दुखों को दूर नहीं करना चाहते, एक्चुअली इज वेरी एडवांस्ड। क्योंकि देखिए, आपका तो हमको पता नहीं, हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है तो भगवान को स्मरण करने में कठिनाई होती है, बट वो इतने कष्ट में है, लेकिन उस कष्ट की तरफ उनका अब ध्यान ही नहीं है। भाड़ में, इसलिए कहते ना, भाड़ में जाए कष्ट की निवृत्ति, हमें भगवान का स्मरण करना। दिस इज वेरी एडवांस। आई कैन ओनली टॉक, आई कैन नॉट फॉलो इट। मैंने प्रैक्टिकल देखा कि हेल्थ खराब होती है तो हम सब चेतना मतलब सब उधर शरीर में ही रहती है, बट एटलीस्ट इनकी चेतना, इस गर्भ में जो बच्चा, इसकी चेतना बहुत एडवांस्ड है। भावार्थ का, अतएव इस गर्भ में रहकर भी विगत विक्लव, अर्थात ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति विकल ही हो, वहां पर रहकर भी विगत विक्लव, अर्थात मैं अपनी व्याकुलता का त्याग करके, विगत चला गया, विक्लव मतलब विकलता का, बहुत अब हाय नहीं करेंगे, अपने सुहृद सारथी रूप बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा का इस संसार सागर से उद्धार करूंगा, जिससे कि पुनः मुझको अनेक प्रकार के दुखों से युक्त यह गर्भवास रूपी दुख न हो। यदि कोई कहे कि तुम्हारे पास इस कार्य को करने के लिए कौन सी साधन सामग्री है, जोड़ लीजिएगा, है का मतलब साधन सामग्री मतलब भाई कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, अरे वो चप्पू भी नहीं, तुम संसार सागर से पार करना चाहते हो, कोई नाव हो, कोई चप्पू हो, कैसे पार करोगे भाई। तो उसका उत्तर है कि मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित करके इस कार्य को करूंगा। अब ये स्पष्ट है कि भाई ये श्रवण कीर्तन करेंगे, श्रवण तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले जो सुना हुआ उसका ही स्मरण करेंगे। ये तो आप सब लोग देखे ही हैं कि जब हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं तो कुछ बात याद आती है, तो इनको भगवान की कृपा से बहुत बातें याद आ रही हैं, यानी वही सब जो सुना है उसी को स्मरण करते रहेंगे। आप देखिए, विचार कीजिए कि हम कुछ भी ना करें, मान लीजिए हमने कुछ भी स्मरण नहीं किया, कुछ भी और नहीं सुना, हरे कृष्ण मंत्र सुन लिया और वही याद आ गया, तो पार हो जाएंगे कि नहीं, कोई प्रमाण। अरे भाई इतने बुद्धू आप है नहीं जितना कि आप लोग बोल रहे हैं। वेरी गुड। आजामिल, उसने कुछ कथा याद आई, श्री वल्लभा माता जी, आजामिल को कुछ कथा याद आई थी, नहीं लग रहा है। कौन सी कथा याद आई थी? हाँ बोल रही हैं आप, कौन सी कथा सुना था, कौन से लेक्चर में गया था वो? कुछ नहीं ना। उसको तो यह भी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं अपने बेटे का नाम नारायण रख रहा हूं। आप इस बात को समझिए, इस जगत में लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी नाम पिंटू रख दिया, आई मीन नो ऑफेंस टू, लेकिन पिंटू का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, दूर दूर तक कोई शहर में 50 किलोमीटर किसी का भाई का नाम पिंटू, हमारे एक रिश्तेदार का नाम पिंटू है, हमसे पूछेंगे, हम आज तो क्लास के बाद पूछें क्या नाम है आपके मतलब नाम का क्या मतलब है? 2 पेंटर 2 पिंटू तो देयर इज नो मीनिंग ना, नो मीनिंग। और भी आजकल चिंकी, इनकी फ्रेंड अगर सुनेगी नहीं क्लास तो बोल देते इनका नाम चिंकी है। व्हाट डू यू मीन बाय चिंकी? तो दैट मीन्स इट डजंट इम्पोर्ट, इट डजंट कैरी एनी मीनिंग। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, चिंकी पिंकी पिंकी चलो चलिए पिंक कलर की, लेकिन चिंकी टिंकी जो भी नाम रख दिया जाए, लेकिन उससे कुछ अर्थ तो नहीं आ रहा है आपके सामने। इट मे बी साउंडिंग नाइस लाइक दैट। कभी कभी किसी का नाम अर्श रख देते हैं, अर्श उम्मीद है कि ना रखा जाए कभी, अर्श का मतलब पाइल्स होता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है अर्श। लेकिन अब मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, बात यह है कि वो उतना ही अचेतन था जैसे यहां लोग पिंटू चिंटू बोलते हैं। उसे कुछ नहीं पता था कि मैं भगवान का नाम बोल रहा हूं,
तब भी उसको बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद आए। तो अब सोच लीजिए कि कुछ भी जरूरत नहीं है कि नहीं। यानी कि भगवान का विष्णु नाम तो बोल ही रहे हैं, विष्णु केवल नाम स्मरण करेंगे और जो कुछ उन्हें सुना है पहले के जीवन में वो ये स्मरण करें, उसी से पार हो जाएगा। दिस इज सो पावरफुल। बहुत 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 हल्की सी बात लग रही होगी, लेकिन आप देखिए कि हम लोग घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितने लोगों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी का ऐसा सामर्थ्य है कि उसके स्मरण से ही व्यक्ति मुक्त हो जाए? ये बात बहुत सुंदर श्लोक में आ रही है। देखिए भागवतम में हर श्लोक भगवान की महिमा में ही से युक्त है। अब आपको दिख रहा है भगवान की महिमा की, मां के गर्भ में एकदम असहाय अवस्था में, और जो हिल भी नहीं सकता है, वो जो पूरी तरह से बंधन में है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा केवल विष्णु स्मृति से, केवल विष्णु स्मृति से। इज दैट सिंकिंग? इज दैट सिंकिंग? और उसी में तो वहां कौन उपद्मासन लगाएगा, गहरी सांस लेगा, सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है, हवा पानी सब बंद है, तब भी वहीं से मुक्त हो जाएगा। अब आप कहो कि लखनऊ से मुक्त नहीं हो पाओगे या इलाहाबाद में चलो मोक्षपुरी है, लेकिन और किसी स्थान से नहीं हो पाओगे तो क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ी अल्पज्ञता है। किसी भी स्थान से हम लोग हैं, कहीं पे भी हैं, ग्वालियर में हो, में से जो लोग दिख रहे हैं, नोएडा में हो, कहीं पे भी, दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी हैं, आप उस माँ के गर्भ के बच्चे से श्रेष्ठ अवस्था में, आपकी तो श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन सब खुला हुआ है कि नहीं? लगे रहें भक्ति में, निश्चित बंधन से मुक्त होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। वी जस्ट डू आवर बेस्ट। सारादर्शनी। तो फिर तुम क्या निश्चय कर रहे हो? उसमें कहते तस्मात् इत्यादि, मतलब भाई ये एक बात बोलो, तुम बाहर आना चाहते हो कि अंदर आना चाहते हो, रहना चाहते हो? तुम निश्चय क्या कर रहे हो? अभी बोल रहे थे कब बाहर आऊंगा, अभी बोल रहे हो यहीं रहूंगा, तुम करना क्या चाहते हो? तो कहते तस्मात्, मतलब हमने निर्णय यह किया है कि इस गर्भ में ही अवस्थान पूर्वक, इसी गर्भ में रहकर अति दुख में भी अव्याकुलित होकर, दिस इज अमेजिंग, अत्यंत कष्ट में रहते हुए भी व्याकुल रहित होते। अब आप देख रहे हैं कि आपको मैंने समझाया था एक बार कि पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। कष्ट को आप नहीं हटा सकते, जो कष्ट आना है वो आएगा, लेकिन दुखी हो या व्याकुल हो ये हमारा चुनाव है। यहां पे देख लीजिए, चक्रवर्ती पास बात को बोलने, सब लोग देख रहे हैं ना इस बात को कि हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। वही कष्टप्रद स्थिति है, कष्ट चेंज नहीं हुआ ना स्थिति, वही मां का गर्भ है, लेकिन व्याकुलता उन्हें छोड़ दी। वो देख रहे हैं इस व्याकुलता से कुछ नहीं होना, होकर सुहृद आत्मना, आपके द्वारा प्रदत्त सारथी रूप इस बुद्धि के द्वारा ही। अब आप देखिए एक एक शब्द बड़ा लोडेड है, केवल इस शब्द से सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं? समझ आया? यह तो जरूर कह रहे हैं कि सारथी रूप बुद्धि से मैं अपना उद्धार करूंगा, लेकिन यहां चक्रवर्ती पाद क्लियर कर रहे हैं कि बुद्धि मेरी नहीं है। और इतना जबरदस्त पास टाइम में सुना देता हूं आपको, जबरदस्त बात है। चैतन्य महाप्रभु रामकीली के पास में थे। रामकीली एक गांव है बंगाल में, और वहीं पे नवाब हुसैन शाह भी था। तो खूब बहुत बड़ी भीड़ में महाप्रभु के साथ में है, सब कुछ है। तो अब उन महाप्रभु नवाब हुसैन शाह का एक चेला वहां पर था, वो देख के आया महाप्रभु के प्रभाव को, और वो नवाब हुसैन शाह को जाके बोला। तो वहीं उनके मतलब कह सकते हैं पार्षद नहीं कहूँगा, अब मंत्री गणों में एक थे भक्त केशव खान। ही वॉज अ हिंदू, बट अब जो भी नाम उनका होगा केशव खान, और वो महाप्रभु के भक्त थे। तो उन्होंने कहा, और वो बोल रहा है कि कौन है? नवाब हुसैन शाह ने केशव खान को पूछा ये कौन व्यक्ति है? तो अब उनको लगा कि अगर मैं बता दूंगा, गुणगान करूंगा तो ये परेशान कर सकता है भगवान को, महाप्रभु को। नहीं ऐसे कुछ नहीं, भिखारी है, ऐसे घूम रहा है, कुछ नहीं इसके पास सिद्धि विद्धि नहीं, कुछ नहीं। तो उनका ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? मैं अगर अपने क्या बोलूंगा, एम्प्लॉयज बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कर्मचारियों को 6 महीने वेतन न दूं तो कोई काम नहीं करेगा। और साथ साथ मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्लान कर रहे हैं, जबकि हम वेतन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं दे रहा है। नवाब हुसैन शाह कहते हैं कि ये सन्यासी किसी को कुछ नहीं दे रहा है, और फिर भी किसी का कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा, और सब इसके पीछे लगे। जरूर ये खुदा खुद उसमें लिखा है। चैतन्य चैतन्य भागवत अंत्यखंड पार्ट 1,
वेरी अमेजिंग। कह रहे हैं कि यही कृष्ण है, यही खुदा है। नवाब हुसैन शाह बोले तो फिर उसके बाद बोल उसका मूड फिर चेंज हो गया। उसने कहा कि ऐसा करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस कार्य को, अगर उसने डिस्टर्ब किया तो मैं दंड दूंगा उसको। तो अब ये बात भक्तों को मालूम चली तो वह घबरा गए भगवान के लिए। कहे कि देखिए ये तो मुसलमान व्यक्ति है, ये कोई उसका भरोसा तो है नहीं कि आज क्या कह रहा है कल क्या कह रहा है। हो सकता है कि वो उसके मन में आ जाए कि आपको आकर के परेशान करे या आपको देखने की इच्छा आ जाए। तो महाप्रभु को आवेश आ गया। कहे अगर वो मुझे देखना चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा उसके पास, मुझे क्या भय है। फिर महाप्रभु कहते हैं हम तो चाहते हैं कि लोग मुझे देखना चाहें, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे कोई देखना चाहता नहीं है। क्या स्टेटमेंट है, समझे आप? नहीं, ये लाइनें समझ में आएगी ना आगे। और महाप्रभु समझाते हैं, कहते हैं देखो जब तक मैं किसी को प्रेरित नहीं करता कि वह मुझे देखना चाहे, वो कभी देखना चाहेगा ही नहीं। अब समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ हिला देने वाली बात है। दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग। एक एक भक्त जो यहाँ बैठा है ना, ये भगवान हम लोग को डायरेक्ट प्रेरणा दे रहे कि जा तू जाके भागवत में बैठ। तूने दिन में कुछ भी पिक्चर देखी, कुछ भी किया अबे नालायक, जा जाके सारे जाके सुन भागवत सुन। यू अनलेस यू आर इंस्पायर्ड यू कांट इवन स्पीक हरे। क्या नहीं बोल पाएंगे आप लोग? आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। ईशस्त ही बशे लोको योशा दारू मई था। बहुत सुंदर। तो भगवान बहुत सुंदर व्याख्या, मजा आ गया पढ़ करके। तो आप समझ रहे हैं बात में क्यों कह रहा हूं? जो भी बुद्धि भगवान में लग रही है उसमें हमारा घंटा मतलब नॉट हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सारा श्रेय भगवान का। अगर कुछ जप हो पा रहा है, अगर कुछ भजन हो रहा है, एक कौड़ी कुछ का भजन हो रहा है, तो वो सब भगवान की व्यवस्था। हम लोग मैं नहीं हूं, आई एम इट्स नॉट मी, इज डेफिनेटली नॉट मी। महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा कि हम तो चाह रहे हैं कि लोग हमें देखना चाहें। दे शुड हैव डिजायर टू सी मी बट दे डोंट वांट टू सी मी। बेसिकली पीपल डोंट वांट टू सी कृष्णा। तो ये मैं सब व्याख्या इस बात पे कर रहा था कि ये जो सारथी रूप बुद्धि है वो आप ही दिए हैं, और इसका मतलब है कि आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आत्माना मतलब अपनी आत्मा को, तमसा मतलब अंधकार रूप उस संसार से उद्धार करूंगा। उससे क्या हो जाए? कह रहे यथा, जिससे यह नवद्वार विशिष्ट स्थूल देह रूप विपत्ति मेरी न हो। ये समझ में? ये स्थूल देह है और उसमें 9 द्वार हैं। उन 9 द्वारों से कोई भी अच्छी चीज नहीं निकलती है। समझ में आ गया? तो बायोलॉजी पढ़ लेना इसके लिए। तो अब इसलिए ऐसे असत शरीर की प्राप्ति मुझे कभी ना हो। यदि कहें इसमें तुम्हारे पास क्या साधन सामग्री है, तो कहते हैं उपसादित विष्णुपाद। उपसादित हुए हैं अर्थात स्मरण और कीर्तन आदि के द्वारा मैंने श्री विष्णु के पाद पद्म द्वय का आश्रय लिया है। तो अब ये भी बड़ा क्लियर हो रहा है ना कि विष्णु का आश्रय लो, कृष्ण का आश्रय लो, सरेंडर बोलो, सरेंडर बोला, सरेंडर बोलो तो सरेंडर। बट सरेंडर बोलने का मतलब समझ रहे हैं? यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स यू सर्व कृष्णा। इट्स वेरी सिंपल। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी भक्ति का अंग में आपकी रुचि हो, वो करने की बात बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा मैं पार हो जाऊंगा। तात्पर्य, संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है। दिस इज वेरी अमेजिंग। आप और मैं भक्ति करते हैं तो जानते हैं कि वैकुंठ है, और उसकी तरफ हम लोग जितनी भी स्पीड से जो जा पा रहे हैं। अब चलिए भक्ति को हटा दीजिए। अब कब ये समाप्त होगा? कैन एनीवन टेल? कब समाप्त होगा ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना? हो गया क्लियर? और कौन सहायता कर सकता है? कौन से पंडित जी, कौन से जी, एनी जी कैन हेल्प यू जी? उन पंडित जी को पता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? उनको तो मोक्ष भी नहीं पता है। मोक्ष का साधन छोड़ दीजिए। जब आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, देन वी आर हेल्पलेस। तो उन लोगों से सुनना चाहिए जो जानते हैं। डू यू एग्री विद दिस? जब रोग हो जाता है तो वैद्य के पास जाते हैं। काहे जाते हैं? क्योंकि अपना इलाज खुद नहीं पता है। वी आर हेल्पलेस।
सिंपल ना। यानी कि अगर भक्ति छोड़ दी तो अब कहां गिरेंगे, कहां जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। इट्स वेरी फ्राइटनिंग। इसलिए जो भी हो, एक दिन भी ऐसा नहीं बीतना चाहिए कि हम भक्ति का कुछ अंग साधित ना करें। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं 24 घंटे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब मैं कर नहीं पा रहा हूं तो हम कैसे बोल 24 घंटे। 24 घंटे के लिए तो संभव ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए अभी संभव नहीं है। कुछ ना कुछ ये कार्य होना चाहिए। पूरा दिन माया के कैंप में नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट क्लास में आ जाना चाहिए शाम तक। सुबह का भूला शाम तक भी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो प्रसिद्ध बात। किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। जब व्यक्ति थोड़ा वृद्ध हो जाता है तो अनेक अनेक कष्ट आते हैं। सोचता अच्छा होता कि अब अगले, अगर वो डिवोटी भी हो गया तो सोचेगा अच्छा होगा अगला शरीर ले लें, तो जवान होगा तो कम कष्ट आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कष्ट तो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो रहा है भैया। पिटाई तो वहीं से शुरू हो गई है। यह शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये कि गर्भावास में बहुत कष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्भ से बाहर आ गए तो सुखी हो गए। अतः सबसे अच्छा यह है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। ये बात बहुत जबरदस्त बोलना प्रपात। पूरी जिंदगी हम संघर्ष इसीलिए करते हैं ताकि इस अरेंजमेंट के द्वारा हम सुखी हो जाएं। स्वीकार्य है, लेकिन उस अरेंजमेंट से सुखी हो नहीं सकते हैं। यद्यपि बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि हम ऑब्वियसली गर्भ की दृष्टि से हम लोग सुखी लग रहे हैं, लेकिन सुखी होंगे नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु को रोकने का जो प्रयास है उधर वो सब नहीं हो रहा। यहां पर उपसादित विष्णुपाद कहा गया है कि जिसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वह इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चुंगल में पड़ने से श्रेयस्कर है। अच्छा, ये स्वीकार्य है कि बाहर आकर 100% विष्णु विस्मृति की संभावना बहुत ज़्यादा है, और हम सभी लोग इसको अनुभव कर चुके हैं कि माँ भक्त नहीं थी तो आई वुड से नॉर्मली 100% विष्णु विस्मृति। कृष्ण का विष्णु का विस्मरण रहा ही है ना लगातार, तो प्रगति हुई कि नहीं? जब 0% से कुछ आगे बढ़े तो कुछ अच्छा ही हुआ कि नहीं? बहुत बड़ी बात है कि नहीं? 0 से तो कोई भी नंबर अच्छा है कि नहीं? आप अपने जीवन को देख लीजिए कि मुख से बात ही नहीं निकलती थी, विष्णु का नाम भी नहीं आता। मैं अब इसे नाम लेके नहीं बोलना चाहता, ये क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन मैं किसी एक भौतिकतावादी व्यक्ति का नाम लूं तो तुरंत कुछ कुछ उसके गुण याद आ जाते हैं कि नहीं? मैं आई डोंट विल नॉट टेक एनी नेम्स, आई डोंट वांट टू, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों के कन्वर्सेशंस में भी नॉर्मली कृष्ण विष्णु नाम भी नहीं आता ना। दैट्स हाउ इट इज। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं स्वल्पमस्य पे धर्मस्य। गीता का एक श्लोक भी मैंने सुना नहीं था, कभी नहीं। पुलिस की गाड़ी में भी तभी देखा परित्रायण साधु नाम, जब हमने भक्त बन गए, उससे पहले देखा भी नहीं था। हम चोर भी नहीं जो पुलिस गाड़ी में देखे, लेकिन पॉइंट ये कि आई नेवर सीन, आई वाज सो डल। एंड होपफुली आप सभी लोग, हम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैगन कहते हैं ना, ये भी कहते हैं, विश्वास कीजिए कहते हैं। दिस इज हाउ इट इज, दैट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ रहें, कम से कम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती है, किंतु चातुर्य इसी में है कि कृष्ण भक्ति की जाए जिससे इसका प्रभाव उतना बुरा न पड़े। भगवद गीता में कहा गया कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी। यहाँ पर उसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है, सुहृदात्मनैव, मित्रवत बुद्धि। याद आया ना, सुहृद, ठीक है।
कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। इसको थोड़ा समझिए, आप लोग हर भक्त को अनुभव होगा। यू गेट समटाइम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन, मैं आज भगवान की ये सेवा करूंगा, मैं भगवान की ये सेवा करूंगा, एंड वी हैव दैट, ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिस इज वंडरफुल, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड टू नॉट टेक बर्थ। कुछ समझ में आ गया? अगर ये उत्साह है कि हम सुबह उठ के जप करेंगे, मंगल आरती करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है, उत्साह आ रहा है कृष्ण की सेवा करना, मतलब सारथी बुद्धि है, सही जगह डायरेक्ट कर रही है आपको मुझको, सभी को। क्लियर? ठीक है। जैसे श्वास तो ठीक ऊपर नहीं चल रहा था, हमने कहा बात तो कर ही रहे हैं जब हमने कहा बोल ही रहे, सुबह गया बात करके आए, एक घंटा का 1.5-2 घंटा बात करके आए, फिर इधर से भी बात करी तो और बात कर लेते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड एट कृष्णा's mercy, आई गॉट सम एनर्जी टू स्पीक अबाउट कृष्ण। तो आप देख रहे होंगे सभी के जीवन में ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्हेन यू गेट यू फील पोपोए की तरह, you feel inspired, I will chant, enough of Maya, I will chant, I will hear, मैं बहुत हो गया अभी, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। That is called सारथी बुद्धि। You are inspired to serve कृष्ण। वृथा ही शुद्ध हुए बिना यदि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते हुए कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करें तो जन्म मृत्यु के चक्र को सदा के लिए रोका जा सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों प्रभुपाद ने कहा कि जो 16 माला जप कर रहा उसका दोष मत देखो? बिकॉज उसको, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको याद है कि जिंदगी से करना क्या है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। वो अभी भी नहीं भूला है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कृष्णा। बहुत बड़ी बात है। यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति, आज एक भक्त हमको मिले, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको पूरी इंग्लिश भी नहीं आती, वो समझा रहे थे योगा करो, ये से करो, मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, आई हैव नो टेस्ट। हमने कहा, मैं सोच रहा था ये तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं टेस्ट का डीलर हूँ। हाँ आपको निशा माती टेस्ट चाहिए, हाँ ये 5,000 रुपये जमा कीजिए, लीजिए हरिनाम में टेस्ट। हाँ काले कृष्ण को टेस्ट नहीं मिल रहा, हाँ तो ये लो। हमने कहा ऐसा तो ना कि मेरे को झोले में पड़ा हुआ है। बट मैं उनको समझाया एक श्लोक कि एक बार भी, स्कंद पुराण से था, एक बार भी कोई भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेता है तो वो शुद्ध अंतःकरण वाला हो करके भगवान के पास जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब टेस्ट है नहीं, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं देन आप और मैं माया के कंट्रोल से बाहर जाकर भगवान के पास जाएंगे। ही विल मेक श्योर। इट्स नॉट, बड़ी सिंपल सी बात सोचिए, ना तो मैं अपनी शक्ति से बंधन में हूं और न ही मैं अपनी शक्ति से बंधन के बाहर आ सकता हूं। स्वीकार्य है? बंधन कौन डाल रहा है? माया, मेरी शक्ति तो है नहीं, मान ने डिक्लेयर कर देना उनकी है। और कौन निकालेगा बाहर? वो अपनी शक्ति से बाहर निकालेंगे जब निकलना चाहेंगे। ऑलरेडी डिसाइड कर लिया उन्होंने, हम लोग शरणागत तो हो ही चुके हैं कि इसको दार करेंगे। वो जब नहीं देर में करना चाहते देर वही करें, जो कुछ करें। वी आर एब्सोल्यूट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर हेल्पलेस। आप समुद्र में गिरे पड़ो, क्या हम शेखी बिगाड़ सकते? क्या है हमारे, कोई औकात नहीं है। वेन एवर कृष्ण पुल्स आउट, ही पुल्स आउट। हमारा कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र जपते रहें, जो भी दुख सुख आ रहा है उसको, जो भी विकल हुए बिना भक्ति करते रहें। जब उनका मन होगा, हो सकता है कल ही हो जाए, और वेन एवर ही वॉन्ट्स। जैसे उस व्यक्ति को मैंने देखा कि वाह यार, वृंदावन मर गया यार मजा आ गया यार उनको, उनके वो तो रो रहे थे आसपास का। I was envious in a sense, in a good sense। यार ये तो बिना जब की चला गया यार ये वृंदावन में चला गया यार, ये तो गड़बड़ा यार, नॉट गुड अपन लगे पड़े यार। वेरी हैप्पी ऑल्सो, आई वॉज हैप्पी। हम लोग भी मायापुर से लौट, किसी द्वीप में थे हम लोग मायापुर में, तो एक व्यक्ति का जनाजा निकलता है, क्या कहते हैं उसको, जो भी है निकल रहा, गोलोक वृंदावन लिखा है, जो शरीर छोड़ेगा वो गोलोक वृंदावन चला जाएगा। अद्भुत बात यह कि भक्त लोग खुद इस बात पे आक्षेप करते हैं कि वृंदावन में शरीर छोड़ने कहाँ लिखा है कि भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। मथुरा महात्म्य पढ़ लो भाई, कहाँ लिखा है? मैं नहीं लिखा ना वो ग्रंथ भाई, तो अभी छपवाया यार, क्या बात कर रहे हैं? मेरा रूप गोस्वामी तो नाम लिख दिए वो, मैं लिखा हूँ, उसमें लिखा है ना कि वो कीड़ा भी मरेगा, कीड़ा मरेगा तो वैकुंठ जाएगा, इंसान मरेगा तो वो नहीं जाएगा, यही लिखा है ना उसमें। धाम अपनी शक्ति से उद्धार करने वाला होता है। We just hang on, just hang on।
और सबसे अच्छी बात क्या है, दूसरों की मत सुनो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, धाम में रहो या नाम जप करते रहो, देखो क्या होता है, क्या होता है। इतना मेरा निवेदन है कि जाइए माया में, लेकिन स्ट्रिंग बांध के। समझे मैंने क्या कहा? एक एग्जाम्पल देता हूँ मजेदार। बंगी जंपिंग से समझते, बंगी जंपिंग करना मत, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसमें रस्सी बांध करके वो कूद जाते हैं नीचे, लेकिन इतना नहीं कि जमीन से लड़ जाए, मर जा सर फूट जाए, ऐसा नहीं। तो माया में जाने का मन भी है तो जाइए, लेकिन ये भागवत का धागा बांध कर करके पीछे कि भाई ये तो गलत कर रहा है ये तो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा, तो फिर वापस आ जाएंगे। गलत कर क्या है ना, कम से कम ये एहसास रहे कि गलती कर रहे हैं, फिर हरे कृष्ण मंत्र जपें, फिर भागवत सुने, कम से कम माया के चेले तो नहीं बन जाए। यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति किस प्रकार कर सकता है? भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है और साथ ही माया के चंगुल से भी मुक्त होना चाहता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। इंटरेस्टिंग, रेवोल्यूशनरी। कोई कहीं भी और कभी भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप माता के गर्भ में भी किया सकता है, सोते जागते काम करते, यहां तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया सकता है। अब या कहने का मतलब है कि हो सकता है कि माँ के गर्भ में करे, बाहर ना करे। तो कह रहे कि यार आउटसाइड ऑल्सो यू कैन चैंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। माँ के गर्भ से बाहर आ गए हो तो ऐसा नहीं कि तुमको रोक दिया जाए कि तुम अब जप नहीं कर सकते, सारा दुख तो खत्म ना। हम तो उसे कटाक्ष के रूप में ले रहे हैं कि गर्भ के बाहर भी आए हो तब भी चैंटिंग कर सकते हो, ऑल्दो इट इज ऑब्वियस कि आप कर ही सकते हैं। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दें, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूं, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। तो कंक्लूजन बड़ा स्पष्ट है कि भक्ति करनी चाहिए, और तो मेरे ख्याल से प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। एक प्रश्न आ गया, जब मैं नहीं हूं तो मैं अफर्मेशन के अगेंस्ट बोलते हूँ। जीव कह रहा, जीव कहा रहा वह अपना ये कौन सी लैंग्वेज है यार, व्हाट इज दिस? कहा वहा रहा, जीव कह रहा है अपना उद्धार करेगा, पर मुक्त तो भगवान की इच्छा कृपा से होगा ना। हाँ, तो कृपा होगी, जो व्यक्ति कृपा चाहेगा। अब भजन करेगा ही नहीं तो कैसे कृपा होगी? उद्धार करने का मतलब है कि ऐसे कार्य करे जिससे भगवान की कृपा हो। वेरी सिंपल। जीव को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वह स्वतंत्र रूप से कह रहा है क्योंकि सृष्टित कह रहा है। देखिए बात समझिए, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हर दिन। हम और आप, हम सभी लोग भगवान की सेवा करने या नहीं करने के लिए ही स्वतंत्र हैं। अगर उस स्वतंत्रता का उपयोग ठीक से किया जाएगा तो भगवान के पास, और नहीं किया जाएगा और निश्चित भगवान के पास, और नहीं किया जाएगा तो जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर भगवान की सेवा, वही आप और मैं, हम लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि इच्छा है हमारी, तो हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग सही रूप से करते हैं, तो यहाँ भक्ति कर रहे हैं। यानी कि उसका बहुत अच्छा ने प्रश्न किया एक्चुअली। उसको कॉन्फिडेंस अपने पर नहीं है, उसको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर भगवान की शरण लेता हूं तो निश्चित मेरा उद्धार हो जाएगा। वो शरण में अपनी सारथी रूप बुद्धि से दूंगा, और वो भी आपके द्वारा दी गई। पढ़ा नहीं था अभी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद इस बात को। ये बुद्धि भी ये भागवत में देखो, सिंपल सी बात है, सबके विश्वास है ना कि भागवत सुनेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। तो ये भागवत सुनने बोलने की इच्छा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। ये समझना चाहिए कि हम लोग को भगवान अब शायद तेरी नहीं, चेंज किया, निश्चित तेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए श्री कृष्णा ने तुझे इस्कॉन में बुलाया है। और ये हम अगर या फट्टे मारते, फट्टे नहीं मार रहे, मुचकुंद महाराज भगवान सामने और बोल रहे हैं कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है तो भगवान उसे वैष्णवों की संगति मिलती है। भगवान निर्णय के लिए बहुत दुख भोग लिया, अब इसे वैष्णवों की संगति दो, नहीं तो इम्पॉसिबल। मरते चले जाएंगे, कितने जन्म लेंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए ये बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, और इस बुद्धि के द्वारा भगवान की शरण लेंगे तो निश्चित हम मुक्त हो जाएंगे।
ही इज एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन कृष्ण, नॉट इन हिमसेल्फ. अहंकार में नहीं बोल रहे हो. ओके. और निर्णय भी दे रहे हैं, निर्णयात्मक बुद्धि की नहीं हो गया बहुत, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे. फाइन. सो स्टॉप. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.